दोस्तों आज मैं अली अमीन गंडापुर का पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप भी अली अमीन गंडापुर को जान सकें। उनका बाप रिटायर्ड मेजर के दौर में केयर टेकर यानी निगरां वफाकी वजीर था। वो दिन को बड़के मारते तहरीक इंसाफ के वर्करों को खुश करने के लिए और रात को बूट पॉलिश कर देते उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। अली अमीन गंडापुर का जिसके सर पे हाथ होता है वो गिरफ्तार नहीं होता है। सनम जावेद की बहन फलक जावेद ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ अल्फाज बोले, वही उनकी बहन ने मुंह खोली। यहाँ पे सनम जावेद गिरफ्तार हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को खुश करने के लिए वहाँ पे अगवा का पर्चा दर्ज कराया। मैं पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट से ही भी डिमांड करता हूँ, जिस तरह सनम जावेद को गिरफ्तार किया इसी तरह बाकियों को भी गिरफ्तार करके पुख्तनख्वा के खजाने पे बोझ न डाले। काश आप लोगों को हकीकी शऊर आ जाए। मैं आपको शोर याफ्ता, क्योंकि आप शोर ज्यादा मचाते और शऊर कोई नहीं। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौज़ई, खुदाई खिदमतगार। वॉइस ऑफ नौशेरा के प्लेटफार्म से एक मरतबा फिर पुख्तून कौम की बेदारी, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी मुसाफिर लोग हैं और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शऊर याफ्ता वर्करों की बेदारी के सिलसिले में हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं अली अमीन गंडापुर का पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप भी अली अमीन गंडापुर को जान सकें। Who is अली अमीन गंडापुर? अली अमीन गंडापुर अमीनुल्लाह खान गंडापुर रिटायर्ड मेजर का बेटा है। उसका वालिद साहब अमीनुल्लाह खान गंडापुर मुशर्रफ के दौर में केयर टेकर यानी निगरां वफाकी वजीर था। आई थिंक इट इज इनफ फॉर यू दैट यू अंडरस्टैंड अली अमीन गंडापुर बिलोंग्स टू whom? वो इमरान खान का वजीर आला का नामी नहीं था या किसी और का था। इनका बाप रिटायर्ड मेजर और आर्मी से उसका क्लोज रिलेशनशिप है, तो वो इस तरह के बच्चों को अपना बच्चा कह के पुकारता है। ये उनका बच्चा है। इसलिए 9 मई के बाद अली अमीन गंडापुर को कैंट में रिहाइश दी। अली अमीन गंडापुर को बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी कि असद कैसर को, आतिफ को और इसी तरह बाकी जो हैवी वेट कैंडिडेट फॉर सीएमशिप थे उनको सूबाई असम्बली की टिकट न दे बल्कि कौमी असम्बली के दे दे। तहरीक इंसाफ के वर्कर तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बात करते हैं, मगर मैं भी मुकम्मल यकीन से करता हूँ कि खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत फॉर्म 45 और फॉर्म 47 तो नहीं मगर फॉर्म एस्टेब्लिशमेंट ज़रूर है। ये जो गवर्नमेंट बनी है खैबर पुख्तनख्वा में, ये एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत और जितने भी खंबे मुंतखब हुए हैं वो इसलिए खंबे मुंतखब करवाए गए ताकि अली अमीन गंडापुर से उन खंबों को कंट्रोल कर लिया जाए। और आपने देखा भी कि जब इमरान खान ने डिसाइड किया कि बजट को पास करने से पहले मुझसे मंजूरी लेना ज़रूरी है, इमरान खान से मुलाकात करने से पहले बजट को मंजूर करवाया गया। फिर माइन और मिनरल बिल में भी आपने देख लिया अली अमीन गंडापुर ने हद्दुल वसा कोशिश की कि उसको पास करवाया जाए, मगर अवामी नेशनल पार्टी और सूबे के दीगर पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और यूँ उसको पसपा होना पड़ा। अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला तो बने, वो दिन को बड़के मारते तहरीक इंसाफ के वर्करों को खुश करने के लिए और रात को बूट पॉलिश कर देते उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। चलो शुक्र है आज उनसे जान छूट गई। अब ये कुर्सी छोड़ता है या कुर्सी के साथ चिमट रहता है। इस तरह इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए हटाकर उन्होंने ग्राउंड को उकारने की कोशिश की, तो क्या अली अमीन गंडापुर भी इसी तरह खैबर पुख्तनख्वा की ग्राउंड को उकार लेंगे और इंसाफ की हुकूमत मजीद यहाँ नहीं चल सकेगी। ये चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। आइए अली अमीन गंडापुर के पोस्टमार्टम की तरफ। अली अमीन गंडापुर का जिसके सर पे हाथ होता है वो गिरफ्तार नहीं होता है। अली अमीन गंडापुर ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को
बैरिस्टर सैफ को रखा है। आपको पता है कि बैरिस्टर सैफ कौन है, ये भी किसका बच्चा है। जब बैरिस्टर सैफ चाहे इमरान खान से मुलाकात करना है तो वो न नाम बेचता है और न किसी को पता चलता है। जब मुलाकात से निकल आ जाता है फिर सबको पता चल जाता है कि बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से मुलाकात हो गई। इट इज़ नॉट इनफ फॉर तहरीक इंसाफ वर्कर कि किसका बंदा है जो बगैर नाम भेजे और कभी कभी तो रात के वक्त भी सुबह 5 बजे भी ये अडियाला जेल पहुँच के मुलाकात कर लेता है। तो आपको समझ आना चाहिए कि इनको किसने यहाँ बैठाया, किसने वजीर बनाया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करता है या किसी और से बिलोंग करता है। जिस तरह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग नहीं करता है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये कोई और चलाता है। कोई तो है जो इस निज़ाम को चला रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा में कोई तो है कि इस हुकूमत को चला रहा है। सनम जावेद की बहन फलक जावेद ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ अल्फाज बोले। अदालत में पेशी के दौरान दूसरे दिन उनकी बहन सनम जावेद, जिसको अली अमीन गंडापुर ने सरकारी रिहाइशगाह और सरकारी गाड़ियाँ दी थी, और मज़े की बात यह है कि सीएम हाउस और उनकी रिहाइशगाह जब ये आती जाती है तो दरमियान में ये एक आर्मी चेक पोस्ट भी आती है, वो उससे बासानी गुजर जाती है। मगर जो ही उनकी बहन ने मुंह खोली, यहाँ पे सनम जावेद गिरफ्तार हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को खुश करने के लिए वहाँ पे अगवा का पर्चा दर्ज कराया कि सारे वर्कर इस पे खुश हो जाएंगे कि सीएम ने पर्चा दर्ज करवाया। एक कैसा वजीर आला है कि उनके सूबे से कोई बंदा कोई उठा लेता है। फिर यहाँ पे कुछ और भी मेहमान ठहरे हुए हैं और वो मेहमान वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान के मफरूर है। उनको भी अली अमीन गंडापुर की आशीर्वाद हासिल है। उमर अयूब साहब, इनका भी बिलोंग आपको पता है, इनका फैमिली बैकग्राउंड किससे किसके साथ है। 9 मई के बाद अली अमीन गंडापुर की तरह ही 1 मिनट के लिए जेल नहीं गया। वालिद साहब फोत हो गया, उसकी फातिहाने की, सब कुछ कराया, 3 दिन बाद फिर गायब हो गया, गिरफ्तार नहीं हुआ। इलेक्शन हुआ, जीत गया। जीतने के बाद मुखालिफ उम्मीदवार ने एप्लीकेशन दिलवाई कि मेरे साथ दानली हुई। जब वो दानली साबित भी हुई, इसके बाद इस स्टे पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फिर अपोजिशन लीडर बना। अपोजिशन लीडर के बाद जब ये अपने लाइन क्रॉस की के बाद भैया लोगों ने उनको नाहल करवाया। नाहल करने के बाद ये आ गया पख्तूनख्वा में मेहमान बन के बैठा है। क्या पाकिस्तान के बाकी मफरूरों को भी सहूलियात मैसर है जिस तरह शिबली फराज, उमर अयूब, सनम जावेद और दूसरे मफरूर लोगों को हासिल है? अगर उन बाकी पाकिस्तान को नहीं हासिल है तो उनको किस तरह हासिल है? मैं पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट से ये भी डिमांड करता हूँ, जिस तरह सनम जावेद को गिरफ्तार कराया, इसी तरह ये बाकियों को भी गिरफ्तार करके पुख्तूनख्वा के ख़जाने पे बोझ न डाले। एक तरफ से खैबर पुख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह से पुख्तूनख्वा ख़जाना दिन ब दिन खाली हो रहा है और दूसरी तरफ से आप पंजाब के मफरूरों को मेहमान बनाए हुए उन पे लुटा रहा है। ये खैबर पुख्तूनख्वा के आवाम के साथ ज़्यादती है। वो और बात है कि खैबर पुख्तूनख्वा के आवाम आंधे है, काने है, न उनको नज़र आता है और न सुनाई देता है। मगर मेरा आपसे डिमांड है, मेहरबानी करके सनम जावेद की तरह उनको भी गिरफ्तार करके पंजाब ले जाए, पंजाब के जेलों में रखे। अगर आपको फिर भी ये अजीज़ है तो उनको सीएम पंजाब बहुत बड़ा है, पंजाब गवर्नमेंट के साथ बड़े बड़े रिहाइशगाह है, वहाँ उनको रिहाइशें दी, सरकारी गाड़ियाँ दे और उनको कहे कि आप निकले नहीं, बस गिरफ्तार न करवाए, मगर खैबर पुख्तूनख्वा से इन पैरासाइटों की जान छुड़ाए और उनको ले जाए। आज इमरान खान ने डिसाइड किया कि अली अमीन गंडापुर को हटाया जाए। अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि मैं गवर्नर को रिज़ाइन नहीं दूंगा, बल्कि मैं अपना रिज़ाइन चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को दूंगा। अब जब बैरिस्टर गौहर आएगा, उससे मुलाकात होगी, इस दौरान वो उनको वक़्त मिला और वो अपने भैया लोगों के साथ राबिता कर लेगा और फिर डिसाइड करेगा कि मैंने रिज़ाइन देना है कि नहीं देना है।
यहाँ पे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी। याद रहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पे 9 मई के मुकदमात थे। अगर वो 18 नाअहल हो गए, क्या उनकी हुकूमत चल सकती है? मेरे ख्याल में इमरान खान ने एक और गलती कर बैठा। अली अमीन गंडापुर जैसा भी था, दिन को तो आपका था, रात को किसी और का था। अभी इस तरह लग रहा है कि दिन भी हाथ से निकल जाएगा और रात तो वैसे निकली हुई थी पहले से। तो अब ये डिसाइड करेंगे कि आया खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मज़ीद चलेगी या नहीं चलेगी। या क्योंकि अली अमीन गंडापुर की भी अपनी ग्रुप है, असद कैसर की भी ग्रुप है, आतिफ खान की भी ग्रुप है और जुनैद अकबर भी ग्रुप है। तो अब चंद दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किस सिमत में बैठेगी, चलेगी या नहीं चलेगी, या गवर्नर राज नाफिज होगा। ये वक्त डिसाइड करेगा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शऊर याफ्ता आप लोग शोर ज़्यादा मचाते हो और शऊर कोई नहीं है, इसलिए आप अली अमीन गंडापुर की बढ़ के मारने को आप कहते थे कि ये हमारा वज़ीर आला है। ये आपका वज़ीर आला नहीं था, जैसे परवेज़ खटक और महमूद खान आपका वज़ीर आला नहीं था। ये वक्त डिसाइड करेगा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शऊर याफ्ता वर्करों से ये भी मुतालिबा करता हूँ, आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान अवामी नेशनल पार्टी को ब्लेम कराया था कि आप लोगों ने डॉलरों पे भेजा। अब ये जो यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है और ऑपरेशन हो रहा है, इसको किसने भेज दिया? आज भी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान आर्मी के 11 बंदे शहीद हो गए, इनमें एक मेजर और एक कर्नल भी था। अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत के दौरान इसी तरह कोई ऑपरेशन में ज़ख्मी या शहीद हो जाता तो वो उनके नमाज जनाजा में शिरकत करते और वहाँ अस्पतालों में तीमारदारी करते थे। आप ईमान से कहें कि आपने तहरीक इंसाफ के किसी सियासी रहनुमा, मेंबर पार्लियामेंट, वज़ीर आला को देखा है कि किसी शहीद के नमाज जनाजा में शिरकत की या किसी अस्पताल में ज़ख्मी की तीमारदारी की? पुख्तूनों, आप पहचान लो कि आपके गम में और दुख में शिरकत करने वाले कौन हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मज़े लूटने वाले कौन हैं। काश आप लोगों को हकीकी शऊर आ जाए। अभी जिसको आप शऊर याफ्ता कहते हैं, मैं आपको शोर याफ्ता, क्योंकि आप शोर ज़्यादा मचाते और शऊर कोई नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा पुख्तूनों तक पहुँच जाए। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वक्त मस्पारा।